वेलकम टू एडिकुलेशन। आज हम हेरिडिटी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ह्यूमन का। ह्यूमन की में बिलियंस ऑफ सेल होती है, लेकिन सभी सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। तो ये आप देख सकते हैं, एक सेल है यूकैरियोटिक सेल और उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। ये क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोसोम्स और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है, यानी 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स है, और एक पेयर क्या रहता है? सेक्स क्रोमोसोम, जो ये डिसाइड करता है कि ये जो डेवलपिंग फीटस है, ये डेवलपिंग गैमेट्स है, डेवलपिंग जाइगोट है, जो भी आप बोलना चाहे, ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? सेक्स क्रोमोसोम्स करता है। तो अभी ये अगर हमें किसी मेल का फुल जेनेटिक मेकअप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 44 प्लस XY। मेल के अंदर XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 प्लस XY। गैमेट बनने के टाइम पर ये क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स जाने हैं बेसिकली 46 में से। तो ये कैसे हो सकता है? हाफ 44 का हाफ 22, तो यही होगा, और एक इसमें से जाता है, या तो X जाएगा या Y जाएगा। तो ये 44 प्लस X भी हो सकता है, और 22 प्लस X भी हो सकता है, और 22 प्लस Y भी हो सकता है। अब हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल के अंदर, फीमेल का जेनेटिक मेकअप, हर एक सेल के अंदर उसके 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं। 44, 45, 46, यानी टोटल 46 ही हैं। लेकिन गैमेट बनने के टाइम पर अगेन इसका हाफ होगा 22, और इसमें से कोई एक जाता है तो X। तो यहाँ पर जो क्योंकि सेम है तो सेम टाइप के ही गैमेट्स बनते हैं फीमेल के लिए। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही पेयर क्रोमोसोम्स दिखाया है। ठीक है, उसका भी एक छोटा सा पोर्शन लिया है जिसको हम जीन बोलते हैं। स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्या बोला जाता है? जीन। अब जीन की यहाँ पर दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक फॉर्म पर कैपिटल T प्रेजेंट है और एक सेकेंड फॉर्म पर हमारा स्मॉल t प्रेजेंट है, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम क्या बोलते हैं? अलील्स। तो यहाँ पर दो अलील्स है। ओके, तो जब भी कभी गैमेट्स बनेगा, इन दोनों फॉर्म्स में से सिर्फ एक ही फॉर्म्स आगे जाएगी, या तो कैपिटल D जाएगा या स्मॉल t जाएगा। ओके, तो इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है। अभी हम अपना मेंडलिज्म शुरू करने वाले लिए। अब हम आगे देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेंडल ने किस प्लांट को चूज किया था? गार्डन पी को। तो मेंडल का अगर कोई एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पूछते हैं हमें, तो हमें लिखना है गार्डन पी। पॉइजन सटाइवम उसका बॉटनिकल नेम है। मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो इसके कुछ रीजन थे। एक तो इजी टू ग्रो, आसानी से ग्रो हो जाता था, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं था, तो इजीली हम ग्रो कर सकते थे। शॉर्ट टाइम स्पैन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मीन्स से एक ही साल में हमें उसकी 2 फसल मिल सकती है, तो हम जल्दी जल्दी अपना रिजल्ट दे सकते हैं। बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो आसानी से हम हैंडल कर सकते थे। मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे थे, तो वो हमें मेंडल को उस टाइम पे बहुत आसानी हुई सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए इन कैरेक्टर्स की वजह से। लेंथ में ही देख लो, टॉल भी था, ड्वार्फ भी था। कलर, फ्लावर्स 2 कलर के थे, वायलेट भी थे, व्हाइट भी थे। सीड भी, रिंकल्ड भी थे और राउंड भी थे। तो मीन्स से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वहां पर। फिर उसमें दोनों तरह के पॉलिनेशन हम आसानी से करा सकते थे। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी। तो अगर कुछ रीजन पूछा जाता है कि क्यों मेंडल्स ने सिलेक्ट किया, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ ये ही 4 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स करने हैं। मेंडल्स ने 7 चूज किए थे, पर हम सिर्फ 4 ही करेंगे यहाँ पर। तो पहला है स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ में जो टॉल स्टेम होते थे वो डोमिनेटिंग थे ड्वार्फ के ऊपर। सो ड्वार्फ रिसेसिव है और टॉल डोमिनेटिंग है। यहाँ पर हमने टॉल के लिए T लेटर यूज किया है, मीन्स T का अपर केस यूज किया है, और ड्वार्फ के लिए T का ही लोअर केस यूज किया है। मीन्स जिस ड्वार्फ के लिए हम D नहीं लिखेंगे, हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर का ही लोअर केस यूज करने वाले हैं, और ऐसे ही करना है वरना हमारा गलत हो जाएगा। फ्लावर कलर वायलेट, वायलेट डोमिनेटिंग था और व्हाइट रिसेसिव है, इसलिए हमने रिसेसिव के लिए व्हाइट के लिए स्मॉल v यूज किया है, लोअर केस ऑफ v यूज किया है, w यूज नहीं किया। सीड शेप अगेन ये राउंड के लिए r और रिंकल्ड के लिए स्मॉल r यूज किया है। सीड कलर भी उन्होंने लिया था, येलो डोमिनेटिंग था ग्रीन कलर पर।
सीड कलर। ओके, तो येलो के लिए कैपिटल वाई लिया है, लेकिन डोमिनेटिंग ग्रीन के लिए हमने जी ना लेके स्मॉल या लोअर केस ऑफ वाई लिया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसके अंदर हम सिर्फ एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही कंसिडर करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेरेंट्स जो लिए हैं वो टॉल है। हम पी प्लांट की ही बात कर रहे हैं, तो हमने दो ऐसे पी प्लांट सिलेक्ट किए हैं जो एक टॉल प्लांट है और दूसरा ड्वार्फ प्लांट है, और ये प्योर है, मीन्स अलील्स दोनों सेम टाइप के हैं, होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्या है, होमोजाइगस। पहले ही हमने पढ़ा है होमोजाइगस, अगर सेम टाइप के अलील्स होते हैं तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। तो पेरेंट्स होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये टॉल है और सेकेंड वाला हमारा ड्वार्फ प्लांट है। तो हमने दो प्लांट सिलेक्ट किए हैं। जब भी गैमेट्स बनते हैं, अभी हमने देखा है कि गैमेट्स में क्या होता है, ये अलील्स का सेट हाफ हो जाता है, मीन्स से दोनों में से सिर्फ एक ही जाएगा। तो यहाँ पर सेम टाइप के हैं, तो गैमेट्स में सेम टाइप के अलील्स गया है। तो गैमेट्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील्स का ट्रांसमिशन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडिविजुअल बना है, ये इंडिविजुअल है, मीन्स उस प्लांट के अंदर जो सीड आया है तो वो कैसा है, वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस बना, लेकिन जब मेंडल्स ने ऑब्जर्व किए, उन सीड्स से प्लांट बना के देखे, तो सभी के सभी प्लांट्स टॉल बने। कोई भी प्लांट रिसेसिव नहीं था, मीन्स ड्वार्फ नहीं था। सभी के सभी प्लांट्स कैसे बने, टॉल बने। हमने तो ड्वार्फ पेरेंट लिया था, लेकिन फिर भी कोई भी ड्वार्फ नहीं बना। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट लॉ हमारा इसी F1 जनरेशन से ही मिल जाता है। हमें जो फर्स्ट लॉ है वो हमारा F1 जनरेशन है। सिंपल हमने दो प्लांट्स लिए हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ, दोनों के सीड्स का, दोनों के ओव्यूल का और पोलन ग्रेन्स का जो भी है, उन सबको मिक्स करके हमने फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमने क्या देखा है कि जितने भी प्लांट्स बने हैं, जितने भी सीड्स उसमें बने थे, और सीड्स बनने के बाद हमने जब वो ग्रो कराया है तो सभी के सभी प्लांट्स हमारे टॉल बने हैं, एक भी प्लांट हमारा ड्वार्फ नहीं था। तो ऐसा क्यों था, तो इसकी वजह से एक लॉ आया है जिसको हमने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, इन ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मीन्स सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन की ही बात है, हेट्रोजाइगस हम नहीं ले रहे। तो ऐसे दो पेरेंट्स हमने लिए हैं जो प्योर थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन, जो भी कैरेक्टर्स अपीयर होता है उस कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नहीं आया, जो नहीं आ पाया, जो हाइड हो गया, जो मास्क हो गया फर्स्ट जनरेशन में, ड्वार्फ कैरेक्टर यहाँ पर मास्क हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। ओके, तो इसी को ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही उभर कर आया है, रिसेसिव कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इसी क्रॉस को आगे बढ़ाया। हमने दो प्लांट्स लिए हैं F1 जनरेशन के, दो प्लांट्स F1 जनरेशन के लिए। फिर उन प्लांट से भी हमने यहाँ पर गैमेट्स बनाए। मीन्स अगर हम यहाँ पर इसी प्लांट की क्रॉस इसी प्लांट से कर देते हैं, मीन्स सेम टाइप्स ऑफ प्लांट की ही क्रॉस कर रहे हैं, तो F1 जनरेशन में हमारा क्या आता है, F1 जनरेशन में जो हमें गैमेट्स मिलेंगे वो ये वाला प्लांट दो टाइप के गैमेट्स दे सकता है। ये कैपिटल टी भी दे सकते हैं, स्मॉल टी भी दे सकता है, मीन्स कोई भी अलील जा सकता है, कैपिटल टी भी स्मॉल भी। सेम एक यहाँ पर एक ऐसा मेल है और फीमेल प्लांट भी हमने लिया, तो उसमें भी हमें दोनों टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमने ये ही लिया है। तो ये भी कैसे गैमेट्स दे सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब पर्नेट स्क्वायर की वजह से पर्नेट स्क्वायर से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किस टाइप के प्लांट्स हमें सेकेंड जनरेशन में मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस इधर इससे करके देख रहे हैं, तो कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ऐसे हमें करना है, ठीक है। फिर इसको भी सेम टाइप से करेंगे, इसका इसके साथ यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, तो इस तरह से हमने चारों क्रॉस किए हैं। ये यहाँ पर हमें चार टाइप के प्लांट्स मिले हैं,
कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। याद रखिएगा जब भी आप लिख रहे हो तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही रखना है, फिर इसके बाद हम रिसेसिव कैरेक्टर्स को लिखते हैं। तो बाहर से देखने पर अब हमें देखा जाए तो एक हमें प्योर होमोजाइगस टॉल मिला है। ये भी हमारे टॉल होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर टॉल है। तो दो हमें टॉल तो मिले हैं लेकिन वो हेट्रोजाइगस है, मीन्स उसके साथ रिसेसिव कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है, अलील्स इन्वॉल्व है। और एक हमें होमोजाइगस रिसेसिव मिला है। इंटरनली जीनोटाइप रेशियो अगर देखी जाए, बाहर से तो देखने पे हमें 3 लंबे प्लांट नजर आ रहे हैं, एक छोटा प्लांट नजर आ रहा है, तो वो रेशियो क्या है हमारे फिनोटाइप्स के। हम प्लांट के अंदर नहीं घुस के देख रहे, बाहर से देख रहे हैं, तो बाहर से देखने पे हमें क्या नजर आ रहे हैं कि 3 बड़े प्लांट है और एक छोटा प्लांट है। तो बड़े प्लांट फिनोटाइप रेशियो हमारी 3:1। अगर हम 4 में से देखें, 4 में से 3 बड़े बने हैं और एक छोटा बना है। लेकिन जीनोटाइप अगर हम उनके इंटरनली देखें, उनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे तो ये वाला अलग है इन दोनों से, मीन्स 2 एक जैसे हैं, टॉल है और एक अलग है। तो ये जीनोटाइप रेशियो आएगी, ये होमोजाइगस टॉल है, फिर हेट्रोजाइगस टॉल है और फिर ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जीनोटाइप रेशियो होती है 1:2:1। अभी हमें इस वाले क्रॉस के से हम सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। तो आइए सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये लॉ क्या कहता है कि दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर क्या हुआ था, हमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन थी हमारे पास। तो बाहर से देखने पे तो ये लग रहा था कि सिर्फ टॉल है, मीन्स टॉल जो जीन टॉलनेस का जो अलील्स था उसने डॉर्कनेस वाले अलील को ब्लेंड कर लिया, मिक्स कर लिया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में देखा, F1 जनरेशन में कोई डॉर्क प्लांट बना भी नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से डॉर्क प्लांट अपीयर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लेंड नहीं हुए थे, ये साथ थे। कैपिटल टी ने ये अलील्स जो टॉलनेस का अलील था इसने मास्क किया था डार्कनेस वाले अलील को, लेकिन उसको ब्लेंड नहीं किया था। वो जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे ही उसको उसकी जैसा मिला तो उसने अपना असर दिखाया, तो वो अपीयर हुआ है F2 जनरेशन में। तो यही हमारा ये लॉ बोलता है कि अलील्स जो है वो ब्लेंड नहीं होते, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेकेंड जनरेशन में ये सेग्रीगेट हो गए हैं। अभी हम डाईहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम ले रहे हैं। तो हमने क्या किया है, राउंड एंड येलो सीड लिया है। तो राउंड भी एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और येलो भी एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो हमने एक सीड लिया है जो एक राउंड है एंड येलो। पेरेंट्स हमने ऐसे लिए हैं और एक हमने लिए हैं पेरेंट्स से रिंकल एंड ग्रीन कलर के सीड लिया है। तो आप देख सकते हैं रिंकल एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, 2 तरह के पेरेंट्स लिए हैं। अभी जो गैमेट्स बनेंगे तो इसमें से एक एक लेना है, तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई आएगा। तो गैमेट्स कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में हमें राउंड एंड येलो ही सभी के सभी प्लांट्स ऐसे मिलते हैं जिसके सीड राउंड है और कलर येलो है। अगेन यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया है, राउंड एंड येलो डोमिनेटिंग है रिंकल एंड ग्रीन पर। तो यहाँ तक हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस चला है इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हमने क्या किया, ऐसे ही 2 प्लांट्स लिए हैं हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो जो F1 जनरेशन में आए हैं, उनके सीड ग्रो कराए और उन सीड से जो प्लांट्स बने हैं वो हमने लिए हैं, उनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं। तो अभी हमें जो गैमेट्स मिलेंगे वो गैमेट्स हमें कैसे मिलने वाले हैं, यहाँ पर हमें आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर, मैंने ये जस्ट ऐसे ही लिख लिया। अभी मैं इसके साथ वाई लिख देती हूँ। तो आर के साथ कैपिटल वाई, आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यानी कि मुझे 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे। राउंड येलो भी मिलेगा, राउंड ग्रीन भी मिलेगा, रिंकल्ड येलो भी मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा। तो इस तरह से मुझे 4 गैमेट्स मुझे इस वाले से फर्स्ट पेरेंट से मिलेंगे और 4 ही इधर से मिलने वाले हैं सेम टाइप के। अभी पनेट स्क्वायर से हम देखेंगे कि इनसे हमें कैसे प्लांट्स मिलते हैं।
तो ये मैंने एक परेट स्क्वायर बनाया है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो पेरेंट्स हमने लिए हैं F1 जनरेशन से जो हमें प्लांट मिला है हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो। तो आप देख सकते हैं राउंड एंड येलो हेट्रोजाइगस मिला था हमें F1 जनरेशन में। तो ये हमारा F1 जनरेशन वाले प्लांट को ही हमने क्रॉस कराया है। 2 प्लांट्स लिए हैं, उनको क्रॉस कराया है। क्रॉस कराने के बाद हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलते हैं। तो ये गैमेट्स हमें इस प्रकार से मिलते हैं, आप देख सकते हैं राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, इस तरह से हमें गैमेट्स मिलते हैं। ये अभी एक प्लांट्स के मैंने इस टाइप पे लिखे हैं और सेकेंड प्लांट्स के इधर लिखे हैं, जैसे कि हम परेट स्क्वायर में लिखते हैं। अगर हमने ये सब किया है क्रॉस सेम टाइप है जैसे कि हमने मोनो हाइब्रिड में किया था, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर ये इस तरह से हम सब प्लांट्स के लिए लिखने वाले हैं। तो आर ये वाले हमेशा आर को आर के साथ ही लिखिए, वाई को वाई के साथ, ऐसे ना लिख, आप इस तरह से मत लिखिएगा आर वाई, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आर वाई वाई वाई, ये हमारा करेक्ट मेथड है। तो जब हमने इनका सेल्फिंग किया और सेल्फिंग करने के बाद गैमेट्स से जो नए प्लांट्स बन के आए हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसमें हमने देखा कि जीनोटाइप है 9:3:3:1, मीन्स नो प्लांट ऐसे बने हैं जो राउंड एंड येलो थे डोमिनेटिंग। पेरेंटल कैरेक्टर्स आए हैं, ये भी डोमिनेटिंग है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हमारे 9 बनेंगे। तो 9 हमारे राउंड एंड येलो बने हैं, 3 हमारे राउंड एंड ग्रीन बने हैं, 3 हमारे रिंकल्ड एंड येलो बने हैं और 1 हमारा रिंकल्ड और ग्रीन बना है। मीन्स ये और ये जो सबसे ज्यादा है और जो सबसे कम है वो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं। तो इससे हमारे एक लॉज और आता है, एक तो इंडिपेंडेंट ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स है कि अगेन गैमेट्स सेपरेट हुए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं, किसी ने किसको मास्क हाइड नहीं किया है, मिक्स नहीं किया है, सिर्फ हाइड हुए थे वो फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में फिर से अपीयर हुए हैं। एक लॉ और आ जाता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने देखा था यहाँ पर राउंड के साथ येलो था, मीन्स यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट थे। तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हर बार राउंड कैरेक्टर येलो के ही साथ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है। ये कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर और येलो कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, एक साथ लिंक्ड नहीं है। तो इनको जब भी मौका मिलेगा ये सेग्रीगेट हो सकते हैं, इनके अपना शॉर्ट आउट होके बाहर आ सकते हैं। तो द अलील्स ऑफ द 2 डिफरेंट ट्रेड्स, ये 2 अलील्स थे 2 डिफरेंट ट्रेड्स के, हमने एक बार ये राउंड लिया और दूसरे में येलो, गेट शॉर्टेड 2 डिफरेंट ट्रेड्स गेट शॉर्टेड इनटू द गैमेट्स। जब भी वो गैमेट्स बनाएंगे तो ये राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ रिंकल भी, मीन्स ये शॉर्टेड हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ये फिर से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हुए ऑल द 3 लॉज ऑफ। चलिए अब आगे करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हाउ डू दीज स्टेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ओके, मीन्स प्लांट कैसे टॉल होते हैं और कैसे ड्वार्फ रह जाते हैं, ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज हमें यहाँ पे, सपोज हमारा एक कैरेक्टर से ग्रोथ, मीन्स अगर ग्रोथ अच्छी हुई तो प्लांट टॉल होगा और अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो प्लांट कैसा रह जाएगा, ड्रॉप। तो हमने यहाँ पर एक ग्रोथ वाला कैरेक्टर्स लिया है। ये ग्रोथ किस पे ये ट्रिगर होती है, किस पर डिपेंड करती है, हार्मोन्स पे। ओके, और ये हार्मोन्स का कौन प्रोडक्शन करता है, एंजाइम्स। मीन्स ग्रोथ होती है हार्मोन्स से और हार्मोन्स डिपेंड करता है एंजाइम्स पर। अगर एंजाइम्स अच्छे से वर्क कर रहा है तो मोर ग्रोथ होगी, प्लांट टॉल हो जाएंगे। क्यों, अगर एंजाइम्स ने अच्छे से वर्क किया, ज्यादा हार्मोन से रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन और प्लांट टॉल हो जाएगा। अगर एंजाइम्स ने अच्छे से वर्क नहीं किया, लेस एफिशिएंटली इसने वर्क किया है, तो क्या होगा, हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा और प्लांट ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये एंजाइम्स कैसे निकलेगा, इसका प्रोडक्शन किस पर डिपेंड है, ये जीन्स पर, कि पेरेंट्स से कैसे जीन आए हैं, मोर एफिशिएंट वाले और लेस एफिशिएंट वाले। तो इस प्रकार से ये सब इंटरलिंक्ड है। ओके, तो ये सब जीन्स पे डिपेंड करता है। जीन्स अगर अच्छे आए हैं, मोर एफिशिएंट वाले हैं, तो ज्यादा ग्रोथ होगी और प्लांट टॉल होगा। चलिए आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने इन ह्यूमन मोस्टली पढ़ ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए।
ह्यूमन में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मेल गैमेट्स में X भी जा सकता है और Y भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या गया है, लेकिन फीमेल हर बार सिर्फ X क्रोमोसोम ही देती है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर ये X मेल का X फीमेल के X से मिलता है तो गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है, और अगर मेल का Y फीमेल के X से हुआ है तो वो बॉय होता है। तो मेल से टोटली सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है मेल पर ही डिपेंड करता है इन केस ऑफ ह्यूमन, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर हम क्रोकोडाइल्स का देखें तो क्रोकोडाइल्स में जर्म सेल से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगी, तो ये टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ऐसा ही स्नेल के केस में भी है। स्नेल क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जर्म सेल ही डिटरमाइंड करेगी कि वेदर डेवलपिंग जो भी ऑर्गेनिजम्स मेल है या फीमेल है, ये एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड हो सकता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।